हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम बीएड सेकेंड ईयर में अनिवार्य विद्यालयों में समय सारणी का महत्व इस फाइल का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी विषय सूची पर नज़र डालते हैं। तो इसमें है समय सारणी क्या है, समय सारणी के क्या प्रकार हो सकते हैं, समय सारणी की आवश्यकता क्या है, इसके निर्धारण के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इस पर शिक्षाविद क्या कहते हैं, और समय सारणी के उद्देश्य और महत्व को देखेंगे और सैंपल टाइम टेबल भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। समय सारणी, इसको इंग्लिश में हम टाइम टेबल कहते हैं, और एक ऐसा साधन है जिससे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को समय निर्मित कर दिए गए समय में ही पूरा करके अपने समय को बचा सकते हैं, और वह बचा हुआ समय हम अपने मन को शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं। समय पर नियंत्रण रखने के लिए समय सारणी बनाना एक उत्तम साधन है। यह एक लचीला एवं विस्तृत समय नियोजन है। यह प्रत्येक विषय एवं गतिविधि को आवंटित समय और क्रम को दर्शाता है। यह पाठशाला के सुचारू संचालन को संभव बनाता है। पाठशाला की सफलता सही समय सारणी निर्माण एवं अनुपालना पर निर्भर करती है। तो यह एक ऐसी समय सारणी का निर्माण करना जो सर्वमान्य हो, यह कठिन कार्य है, परंतु इसका निर्माण आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। समय, स्थिति, स्थान एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इसका परिवर्तनशील होना अनिवार्य गुण है। समय सारणी के प्रकार, समय सारणी के प्रकारों की अगर बात करें तो यह गतिशील उपकरण है जो पाठशाला की दिनचर्या को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने में अध्यापक को सहयोग प्रदान करती है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है: कक्षा समय सारणी, अध्यापक समय सारणी और मुख्य समय सारणी। तो ये 3 प्रकार का है। देखते हैं। कक्षा समय सारणी, क्लास टाइम टेबल इसको कहते हैं। तो यह एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें एक सप्ताह में विभिन्न विषयों के पढ़ाए जाने का समय और अन्य विवरण होता है। यह सामान्यतः कक्षाओं के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक समय सारणी, यानी कि टीचर टाइम टेबल। यह अत्यंत आवश्यक उपकरण माना जाता है। एक अध्यापक कई कक्षाओं में पढ़ाते हैं, अतः उन्हें पूरा समय और विषय का नियोजन याद रहे, इसके लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाता है जिसे अध्यापक के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसमें अलग अलग विषयों का समय तथा टाइम टेबल होता है। इसके बाद आता है मुख्य समय सारणी, यानी मेन टाइम टेबल। मुख्य समय सारणी में पूरा प्लान डिजाइन किया जाता है जिसमें विषयवार, कक्षावार और शिक्षकवार प्लान होता है। इसको सामान्यतः कार्यालय में रखा जाता है। अब इसके बाद आते हैं समय सारणी की आवश्यकता क्या है। तो हम देखते हैं समय सारणी की दैनिक कार्यवाही, मतलब पाठशाला की दैनिक कार्यवाही एवं गतिविधियों का नियमन करता है। समय सारणी, समय सारणी एक निर्धारित क्रम से पाठशाला का संचालन संभव बनाता है। समय और ऊर्जा की बचत होती है। बाल केंद्रित शिक्षण शैली की अनुपालना करते हुए दोहराव को रोकता है और कार्य का उचित विभाजन संभव होता है। विभागीय नियमों की अनुपालना करना सरल हो जाता है। पाठशाला में अनुशासन स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद समय सारणी निर्धारण के सिद्धांत। समय सारणी निर्धारण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये सिद्धांत समय के अनुसार अनुभव एवं शैक्षिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। बतौर अध्यापक पसंद और अनुभव कैसी भी हो, इनका ध्यान रखना लाभ पहुंचाता है। सबसे पहले समुदाय के बारे में। जिस समुदाय के बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी विशेषताओं का ध्यान रखना पाठशाला के लिए लाभदायक होता है। पाठशाला का प्रकार, प्राथमिक, उच्च, वरिष्ठ, ग्रामीण और शहरी आदि कारकों का ध्यान रखना सही समय नियोजन और अनुपालना के लिए लाभदायक होता है। विभागीय नियम, शिक्षा विभाग के नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अध्यापकों की उपलब्धता, यह एक कारक ऐसा है जिसे समय सारणी निर्धारण में विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि अध्यापकों की संख्या पाठशाला के समय नियोजन को प्रभावित करती है।
इसके बाद है न्याय का सिद्धांत। सभी अध्यापकों को समान कार्यभार, क्षमता के अनुसार कार्यभार, विद्यार्थियों की क्षमता का ध्यान रखना, बैठने, सुनने, ध्यान करने की क्षमता इत्यादि। इसके बाद है थकावट के क्षण। किस पीरियड तक बच्चे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर थकने लगते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ध्यान बंटने लगता है, अरुचि पैदा होने लगती है, सीखना उस गति से नहीं होता, समय व्यर्थ होने लगता है। तो यही है गतिशीलता का सिद्धांत। निर्मित समय सारणी कठोर नहीं हो सकती जिसमें परिवर्तन संभव न हो। इसका मानवीय संसाधनों के अनुरूप गतिशील एवं परिवर्तनशील होना अनिवार्य गुण है। विविधता का सिद्धांत। बैठने के कमरे, सीट और तरीके में बदलाव रुचि को बनाए रखने में मदद करता है। न केवल विद्यार्थी बल्कि अध्यापक भी नयापन महसूस करता है। जितना संभव हो सके बदलाव करते रहना चाहिए। लगातार शिक्षण अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए सृजनात्मक कार्यों, खेल और मनोरंजन की उपलब्धता रहनी चाहिए। इससे कक्षा में नीरसता नहीं आती। एक ही विषय लंबे समय तक पढ़ना नीरसता को उत्पन्न करता है। इसलिए छोटा पीरियड लाभदायक होता है। इसके बाद आता है समय सारणी बनाने के फायदे। तो समय सारणी बनाने के फायदे ये हो सकते हैं, जैसे समय का सदुपयोग, अनुशासित जीवन, मन की शांति और इसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति। ये 4 समय सारणी बनाने के मुख्य फायदे हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। समय सारणी होने के कारण हमारा समय आवश्यक कार्यों के लिए बच जाता है और हमारा समय अनावश्यक कार्यों में नहीं व्यर्थ होता। समय का सदुपयोग करना ही वास्तव में एक कल जीवन की ओर प्रथम कदम होता है। इसके बाद है अनुशासित जीवन। समय सारणी होने के कारण मनुष्य एक अनुशासित जीवन की ओर बढ़ता जाता है। समय सारणी के अनुसार चलकर अपने कार्यों को वक्त पर पूरा करता है। उसका सारा कार्यभार समय से पहले खत्म हो जाता है तथा मनुष्य को हड़बड़ी की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता है। इसके बाद है मन की शांति। हड़बड़ी की स्थिति पैदा न होने के कारण मनुष्य का मन शांत रहता है। उसके ऊपर कार्यों को जल्दी से जल्दी खत्म करने का बोझ नहीं रहता। सिर्फ यही ही नहीं, उसके पास अन्य मनोरंजक कार्यों के लिए भी समय बचता है। इसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति। मनुष्य अपने द्वारा बनाई गई समय सारणी के अनुसार चलकर अपने कार्यों को वक्त पर पूरा करता है तो वह लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे उसके सारे कार्य सफलतापूर्वक खत्म होना शुरू हो जाते हैं और वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है। इसके बाद शिक्षाविद इस समय सारणी के बारे में क्या कहते हैं। तो हंडन और त्रिपाठी के अनुसार वह योजना अथवा तालिका जिसमें विद्यालय की दैनिक क्रियाओं, विषयों और कक्षा समय का विभाजन दर्शाया जाता है, उसे समय विभाग चक्र कहते हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं, विभिन्न विषय एवं क्रियाएं विद्यालय में किस किस समय कितनी कितनी देर तक पढ़ाई अथवा कराई जाएं, इन समस्त बातों के लेखे जोखे को समय विभाग चक्र कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर S.N. मुखर्जी के अनुसार द डेली टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स विद इन सम एक्यूरेसी ऑफ द एंटायर स्कूल प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद आते हैं समय सारणी के उद्देश्य पर। समय सारणी का उद्देश्य क्या है। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु विद्यालय की विस्तृत कार्य योजना का होना आवश्यक है, जिसमें विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित समय का प्रत्येक क्रियाओं और कार्यक्रमों का ठीक प्रकार विभाजन हो सके। समय सारणी के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। नंबर 2, प्रधानाध्यापक की संपूर्ण क्रियाविधि या कार्यक्रम की जानकारी के लिए, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के उत्तरदायित्व को जानने के लिए। अब हम आते हैं विद्यालयों में समय सारणी का महत्व क्या है। समय सारणी एक ऐसा दर्पण है जिसमें विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम प्रतिबिंब होते हैं। इससे विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। विद्यालय में कौन कौन सी सहगामी या शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की क्या व्यवस्था है और प्रत्येक क्रिया को कितना समय दिया जाता है, तो इससे इसका महत्व पता चलता है। समय सारणी के द्वारा विद्यालय के सभी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा सभी कार्य नियमित समय पर कराए जाते हैं। खेल के मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब इत्यादि में सभी कक्षाओं को अपने अपने कार्य करने के लिए सही समय मिलता है। सभी विद्यार्थी हर एक गतिविधि में भाग ले सकते हैं। समय सारणी के होने से कई
क्रिया ज़्यादा देर तक नहीं होती है और इससे ऊब और थकान नहीं होती। विषयों को उनके कठिनाई के स्तर के अनुरूप व्यवस्थित किया जाता है। इससे छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता है। छात्र समय के महत्व को जानने लगते हैं, उनमें नियमितता आती है। विभिन्न साधनों और समय के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है तथा शिक्षकों और छात्रों को हर समय विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रखा जाता है। इसके बाद है समय सारणी से शिक्षक तथा छात्र दोनों यह समझ जाते हैं कि प्रत्येक विषय का अध्ययन अध्यापन के लिए कितना समय लगता है। इससे सभी शिक्षकों के कार्यभार में समुचित बंटवारा हो जाता है और बीच बीच में शिक्षकों को आराम का अवसर भी मिलता रहता है। इसके बाद ये एक सैंपल टाइम टेबल हमने डिज़ाइन किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ऋतु के लिए है। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि किसी विद्यालय के लिए एक समय सारणी का कितना महत्व है। इससे विभागों की समस्या समस्त क्रियाकलाप सुचारू एवं विधिवत रूप से चल पाते हैं और किसी भी प्रकार के मतभेद या विवाद उत्पन्न होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अतः समय सारणी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।